यंग करोड़पति से बड़ा बकरचोदी एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट पे। हो सकता है यहां पे बहुत सारे लोगों को ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओ तारा रा 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 आई अंडरस्टैंड। फिर से सुनो, यंग करोड़पति से बड़ी बकरचोदी इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तुम जिसको कह रहे हो यंग करोड़पति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुमने क्या बोला? 2 वर्ड्स, यंग मिलियनेयर्स। ओके, आओ इनके पीछे के अब जरा थोड़ा सा अगर हो सके तो डेटा पॉइंट्स पे आए, वेरिएबल्स पे आए। ओके, क्या ये सारे यंग मिलियनेयर्स एग्जैक्टली जिससे तुम सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल इकोनॉमिक इनकम हाउस होल्ड से आ रहे हो, तुम्हें लगता है सेम हाउस होल्ड से आ रहे हैं? तो पता चलेगा नहीं। दूसरा, क्या इनके माता पिता ऑलरेडी बहुत एग्जिस्टिंग बड़े इंसान थे और उनके बाद बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे जिनसे बेसिस पे इन्होंने एक्चुअल में लूप किया है? हाँ, और आगे हो। क्या ये इंसान, मैं इसमें इतनी सारी रिसर्चेस शेयर कर सकता हूं, मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ रही हैं इतनी भयंकर। चलो, तुम्हें पता है नेपोलियन के बारे में बात बताऊं? तुम लोग में कितने लोग हैं जिन्होंने पेंटिंग देखी है नेपोलियन की, इसमें वो घोड़े पे ऐसे ऐसे देख रहा है, एकदम चौकस पेंटिंग है मैंचोर। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैं बहुत पहले पढ़ा था नेपोलियन के बारे में, मैंने चाटा है। कोई वॉर थी, वॉर का नाम याद नहीं क्योंकि भाई दिमाग में याद खा रहता है। वो पूरी पेंटिंग इसने कमीशन करवा के वापस भिजवाई थी एज अ मार्केटिंग टूल कि देखो हम जो जा रहे हैं उसमें हम कितने ग्लोरियस लग रहा हूं मैं, हम किस तरह से फ्रांस जीतता चला जा रहा है, हम गाड़ फाड़ रहे हैं भाई। उस वॉर की असली में पढ़ोगे तो वो पूरी वॉर में जो घोड़े पे चढ़ रहा था, वो उसमें घोड़े पे भी नहीं चढ़ा, वो आई थिंक डोंकी या फिर जो मिक्स होता है किसी का, डोंकी और हॉर्स का, नॉट डोंकी का, वो उस पे था। असली जो पेंटिंग होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में घोड़ा भी नहीं होना चाहिए था, उसमें डोंकी होना चाहिए था, जिसमें वो एक्चुअल में पूरी उसने जो ट्रैक थी उसने उस पर चली है। दुनिया चलती है मार्केटिंग पे। ये आज से आप नहीं, ये सालों साल से जितने भी पहले दिमागची लोग आए हैं वो समझते आए हैं। तुम जो ये कह रही हो मेरी बिटिया रानी, ये तुमको बनाया है उल्लू मार्केटिंग के टूल्स ने। ये बात मैं तुमको 5 करोड़ बार बता सकता हूं, 500 बार बता सकता हूं, कितनी बार बताऊं तुम्हें फर्क नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि तुमको बनाया जा रहा है मार्केटिंग के द्वारा, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को एग्जैजरेट करके द्वारा, एक नैरेटिव फॉर्मेशन के द्वारा कि भाई ये है सच्चाई मेरी। तो मैं चीज देखना, हर यंग मिलियनर की स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बहन जो, मैं तो गरीब घर से आ रहा था, मेरे पिताजी की गांड फटी हुई थी, फिर मैंने धंधा स्टार्ट किया, इस 18 साल की उम्र पता नहीं कैसे इसके पास कैपिटल आ गया, गरीब घर जा रहा था तो किसी को नहीं पता, फिर मैंने माँ चोद दी और मैं स्कूल को कहता हूँ स्कूल लंड होते हैं सब, मुझे जो आता है वो आना चाहिए। अभी एक बायोग्राफर एक्चुअल में बैठाओ, एक डिटेक्टिव बैठाओ, या फिर कोई भी ऐसा इंसान उठा लो जो उनको एक्चुअल में जानता था, तो मैं बता देगा भोसड़ी के करोड़पति घर से आ रहे हैं पहले तो, ठीक है। करोड़पति घर से आने के बेनिफिट साइकोलॉजी में, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में इतने दर के रिसर्चेस में मिले हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत रिसर्च बताता हूं। चाइना में, अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा की बुआ चोदूंगा तो माइंड मत करना, क्योंकि मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, ये मेरा कोई प्लान या मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। चाइना में करोड़पति हुआ करते थे एक टाइम पे, फिर कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म में सारे करोड़पतियों से छीन लिया गया सारी प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली कम्युनिज्म है, सब प्रॉपर्टी स्टेट वेट सबने कहा हड़प लिया, उनका बाउंसर वालों आओ औकात में काम करो बहन चोदो। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन जब हुई उनकी, तब, या फिर दूसरी जनरेशन जब तुम समझ गए, उसमें वापस क्वाजी डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में। इतने में जितने भी जो करोड़पति हुआ करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके बच्चे अब पैदा हुए हैं, इनके बाप वो एक्चुअली में वहीं से ही हैं, कम्युनिज्म वाले माँ बाप या ख्याल से ही हुए हैं। उन्होंने ये क्रॉस जो तुम्हारे जनरेशनल रिसर्च है उसमें पाया। बताओ कौन थे वो लोग जो वापस करोड़पति बन गए जब तुम्हारी क्वाजी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में? वो सारी फैमिली के बच्चे जो कि एक टाइम पे इनके माँ बाप करोड़पति थे। तगड़ी रिसर्च है ये। वापस जैसे पैसा कमाने का टाइम स्टार्ट हुआ, इवन तो कम्युनिज्म सब कुछ छीन लिया गया था, वो वापस करोड़पति बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने टॉप। कैसे? अब इस रिसर्च का आंसर समझो। 2 फैक्टर्स बहुत छोटे बता दे रहा हूं, डिस्कशन तुम्हारे जो है उसमें। पहला, उन्होंने पाया करोड़पति बनने का 2 मार्कर्स हैं। पहला सिंपल मार्कर है, एनीबडी हु वर्क्स लॉन्गर आवर्स।
आप अपने कंपटीशन से, ये तो सिंपल मोटिवेशन की बात आ गई, कॉन्शियसनेस की बात आ गई, आप आउटवर्क करने को आपको फर्क नहीं पड़ता। एनी पर्सन हु एनी डे आउटवर्क्स देयर कंपटीशन ऑब्वियसली विल गेट अहेड। बट दूसरा मार्कर बहुत जबर था। द रीजन वाई आप चाहे कितना आउटवर्क कर लें, आप अगर गरीब घर से आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास घर से आ रहे हैं, आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। वो इसलिए है, उन्होंने ये पाया द सीक्रेट्स जो कि करोड़पतियों के पास थे, द नॉलेज जो थी वो उन्होंने ट्रांसफर करते गए। इवन दो वो कम्युनिज्म के उनके पास अब छिन गया था, उधर दूसरी जनरेशन उनके पास छिन गया था। उन्होंने जब उनकी तीसरी जनरेशन आई, उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई करोड़पति को, ट्रिक्स क्या होती हैं, तो वो वापस राइज कर पाए। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चुदी रहेगी जिंदगी में हमेशा, सर्विस में, जॉब में और डर में, क्योंकि हम बचपन से सिर्फ डर सीखते हैं। मेरे को डर अनलर्न करने में समझते हो कितना टाइम लगा है? मेरे अंदर इतना, मैंने अपने आप को ऑब्जेक्टिव देखो, मेरे पास कितने लेवल के फियर हैं जो बायस रूप में छोटू से बच्चे से सेट कर दिए गए थे हमारे दिमाग में। मेरे दिमाग में सेट थे भाई। अनकंडीशनिंग करने में इसको टाइम लगा, अनलर्न करने में टाइम लगा है। यह है रियलिटी। जो भी करोड़पति घर से आ रहा है, और अब मैं तुम्हें बताता हूं, देयर एग्जिस्ट रूल्स, ऑफकोर्स देयर एग्जिस्ट। अब तो मुझे पता है ना क्या है वो, ऑफकोर्स देयर आर भाई। तुम्हारे को मैंने अपने कोर्स में इसलिए एक चैप्टर रखा है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, और दूसरा चैप्टर है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस को मैंने क्वांटिफाइबल वे में बताया। उसमें वही चीज बताई है ना मैंने कि शोइंग अप एवरीडे इज नॉट फकिंग इनफ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता, हर कोई तुम्हारे ऑफिस जा तो रहा था, रोज ऑफिस गए ना तुम्हारे पिताजी, बचपन से तुम अभी तक देखते हो, बन गए करोड़पति? नहीं बन पाए ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मे बी नॉट इनफ। यंग मिलेनियर, क्या बात कर रहे हो यार? सबकी स्टोरी लाइन देखो, वो सोचे कि बाप मेरा गरीब हुआ, मेरे पापा के पास एक टाइम बिल्कुल पैसा नहीं था, फिर एकदम से झटके से एकदम कुछ हुआ, फिर मैं ऐसे करोड़पति बन गया एकदम से, और फिर मैं एकदम से ऐसे करोड़पति बना, और फिर पापा सब हो गया। अबे वो खुद ही भूसड़ी का तुम्हें कहानी बता रहा है, और तुम बैठ के मूर्ख बन रहे हो। तुम्हें यहां पे एक चीज समझना है, अंबानी का बेटा ऑब्वियसली करोड़पति होगा, अंबानी का बेटा है। दूसरी चीज, अंबानी को एक कंपनी चलाना, उनके बेटे को ऑब्वियसली तुमसे 500 गुना बेटर आता है, क्योंकि वो बचपन से जब पैदा हुआ तो वो किसके अगल बगल घूम रहा था, पापा 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 अल्लाह ओल्लू उल्लू कर रहा था, भोसड़ी के दुनिया के सबसे टॉप 10 धंधा चलाने वाले आदमी के बगल में। तुम्हें नहीं लगता गलती से भी उस इंसान ने मे भी थोड़ी सी नॉलेज झलकाई होगी कि बेटा ऐसे चलती दुनिया, बेटा यहां पे जब चल रहा हो ना तो ये ऐसे देखना? तुम्हें लगता नहीं अपनी औलाद को वो इंसान जिसने 100 चीजें बहुत मुश्किल से सीखी हैं और वो वहां तक पहुंचा है, वो उनको फ्री में देगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? हर करोड़पति के घर में ये होता है। इसलिए डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बन पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने ऑलरेडी 500 हर्डल्स जो थी डॉक्टर बनने की, वो स्ट्रीमलाइंड वे में एक पैराग्राफ में अपने बच्चे को डायरेक्टली दे दी ना। बेटा एग्जाम तुझे यहाँ फोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, इसके बाद तेरे को ये जानना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली फील्ड चूज करना है, इस फील्ड में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इस फील्ड में इसमें वो है, तुम्हें वो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जिनकी उनकी जिंदगी लगी प्राप्ति करने में, वो तुम्हें दे देंगे। हर करोड़पति घर में ये चल रहा है, जहां पे माँ बाप रिमोटली इन्वॉल्व है अपने बच्चों में। एक कैवियट रखना पड़ेगा ना, वेरेवर पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, यस, वो तुम्हें सब शेयर करेंगे। प्लस तुम्हें जिंदगी में गरीबी का डर कभी मिला ही नहीं। यू हैव नो आइडिया स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन होता क्या है। हम पैदा ही स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन में हुए। भैया मम्मी थोड़ा सा ये सोचा दे कर ले, बेटा महीने का बजट पूरा हो गया, तुम्हारे स्कूल में इधर चला गया, उधर पैसा चला गया, उधर पैसा चला गया, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये करने का पैसा नहीं है, उस करने का पैसा नहीं है, तुम कपड़े देखो। तुमने जिंदगी में सीखा क्या है? ना मिलना चीजें। यू हैव गॉन थ्रू एंड ब्रॉट अप सीइंग नॉट बेसिकली विद द नॉलेज कि भाई चीजें, रिजेक्शन क्या होता है ऑफ वांटिंग थिंग्स। सो तुम्हारा डर क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। तो यार जब कुछ मिले तो तुम्हारा किस प्रति तुम्हारा बिहेवियर जाएगा? ये बस जाए नहीं कहीं से भी। तो जरा से भी पैसा मिलता है मिडिल क्लास वालों को तो पकड़ के बैठ जाते हैं ना उसको, इन्वेस्ट नहीं करना सब छूट जाएगा, ये मत करना सब छूट जाएगा, ये फटी रहती है उनकी। फाइनली कुछ मिला है। यंग मिलेनियर्स, सबसे बड़ा चुदाव, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम है यंग मिलियनर्स। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं यूट्यूबर में, वो सब यंग अमीर लोग हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन 20-20, 50-50, 100-100 मिलियन व्यूज का है। वो सब संतुष्ट हैं करोड़ रुपए में।
ये बात मैं कल परसों किसी साथ से कर रहा था, क्योंकि वो मिडिल क्लास घर से आए हैं, उनको करोड़ रुपए मिले, उनको लगा कि हाँ बहुत रुपया मिल गया, हम बहुत अमीर हो गए। अभी कोई हरामी इंसान हो जो कि करोड़पति घर से आया, जिसको पता चले अरे यार मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक 50 मिलियन का है, तो पता है वो उससे एक्चुअल में कम से कम 100 मिलियन कमा देगा। अब इसको एक फॉर्मूले में देखते हैं। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर्स, वो एक्चुअल में कमा से 1% रहे हैं, बट क्योंकि वो गरीब घर से आए, उनके लिए वो 1% अपेक्षा से ही ऊपर है, उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, तो उनके लिए वो इनफ है। बट वो है 1%। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मैं यहाँ पे अपनी अगेन सब्जेक्टिव पॉइंट से मत लाना कि 1 करोड़ तो बहुत होते हैं, यही तो गरीबी है हमारी। मैं नहीं कह रहा हूँ 1 करोड़ बहुत नहीं होते, मैं कह रहा हूं वो 1% ही है। उनके एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है उनके पास, उनके हाथ में, उनको ये नहीं पता। ये होती है, वो भी यंग मिलियनर नहीं है इसलिए। तो जो यंग मिलियनर है ना, ये अलग लेवल का चूतिया काट रहा है तुम्हारा। भाई धंधा एक बात समझना, 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप जेन्युइनली इतनी गजब सर्विस दे रहे हैं भाई साहब, इतना गजब प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो बिकेगा ही बिकेगा। जब सैमसंग की जो आजकल जो S23 अल्ट्रा जो आया है, बहुत बढ़िया फोन है, तो बिक रहा है। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा धंधा होता है चूतिया काटना, वो भी संसार में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप एक चीज समझो, अ लॉट ऑफ इट इज मार्केटिंग। पूरा इंस्टाग्राम इज मार्केटिंग, अ पर्सन शोइंग यू फार मोर जो उनकी असली औकात है उससे। मैं इतना सुंदर हूं, असली में लंड उतने सुंदर नहीं है, लेकिन इंसान इतने 400 फिल्टर और सब ऐड कर करके अपने आप को जिम में जा जाके गांड में इंजेक्शन ठोक ठोक के सर्जरियां करवा के वो चूतिया स्टेरॉइड्स पेल पेल के टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर करके, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या जो भी होती है कर करके अपने आप को बस कहीं मसल ना चली जाए, मेरी अल्फा हूं मैं, बेचता रहूंगा मैं कुछ ना कुछ। वो सब क्या है, हम बेच रहे हैं वो जो हम रियलिटी में थोड़ी है असली में। मेरे को लेकिन मैन्युफैक्चर करना है अ स्केल ऑफ फकिंग परफेक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास वो नहीं है। और अगर मैं तुम्हें चूतिया बना पाऊं कि एग्जिस्ट करता है, दैट्स द एंटायर स्कीम। ऑल आई हैव टू डू इज कन्विंस यू कि ये एग्जिस्ट करता है, दिस इम्परफेक्शन एग्जिस्ट। एंड यही कन्फर्म यंग मिलियनेयर से बड़ा। अबे कैसे कमा लिएगा? 18 साल तो तुम सब स्कूल में थे ना भोसड़ी वालों। कितने स्कूल में तुम्हारे साथ में जो बच्चे थे, पूरे स्कूल की बात कर लो, सबसे बड़ा हाई अचीवर कौन होता है? जिसने IIT फोड़ दिया हो ना। कितने थे जो मिलियनर बन गए 2 साल बाद, मल्टी मिलियनर बन गए? अब यहां पे हो सकता है कोई भोसड़े आएगा, एक बन गया। रूल ऑफ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं। भाई मे भी वही बना ना जिसके पास कैपिटल थी, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके पास ऑलरेडी पीछे से बहुत सारा भयंकर बैकअप था, उसने उसको कैपिटलाइज किया। बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। चूतिया काटना बंद करो, अपने जीवन में होम्योस्टैसिस पे आओ। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? अगर ये सब चीजें बॉदर कर रही हैं, इनसे अपने आप को रिंस करो, प्योरीफाई करो, प्योरीफाई करो अपने आप को। ओम प्योरीफाई करो, शुद्धि है ये। ओम बोलना या मेडिटेशन करना शुद्धि है दिमाग की। जितनी कचरा भरा हुआ है, मैं 5 मिनट ले कचरे के बारे में नहीं सोचूंगा, ये होता है मेडिटेशन। प्योरीफाई करो, और प्योरीफाई करके कर्म लो जो तुम्हारे जीवन को आगे ले जा सके, एंड नॉलेज गेन करो जो तुम्हारी जो टट्टी तुम्हारे दिमाग में डर के नाम पे भर दी गई है, उसको हम अनलर्न कर पाएं, उसको रिमूव कर पाएं, उन तत्व को रिमूव कर पाएं अपने जीवन से, क्योंकि वो तत्व गांड फाड़ के हाथ में रख देंगे। नमस्ते।